जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, बिहार चुनाव से आप प्रचार करके आ रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव जी और माननीय हम सबके नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार प्रचार में हैं और वहाँ की जनता पूरी मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से भारी अंतर से हराना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो गठबंधन के साथ लड़ रही है, लेकिन लगभग 20 सालों से बिहार के अंदर जो हालत और स्थिति पैदा कर दी है, निश्चित रूप से घोर अपमानजनक है। जब से हम लोग वहाँ की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी के विजन और लक्ष्य में उनकी सब कुछ स्थिति समझ में आ रही है। इसलिए वहाँ के नौजवान, गरीब और जो पीडीए से जुड़े हुए तमाम ऐसे समाज के लोग आरजेडी के पक्ष में बड़ी भारी तादाद में वोट करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछला जो अभी 6 तारीख को वोटिंग हुआ है और 11 तारीख को वोटिंग होने वाला है, इसमें भारी तादाद में प्रत्याशी वहाँ जीतेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो बिहार के चुनाव परिणाम का यूपी पे क्या, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूपी और बिहार निश्चित रूप से वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में अंतर है। वहाँ जनता पूरी मन बनाई है तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए, और यूपी की भी जनता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ पीडीए आज खड़ी हो करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए सरकार बनाने की तरफ हम सब लोग अग्रसर हैं। और मैं अभी से कह देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिस समाज को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें काम ना कर रहे हों। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा समाज पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़ रहा है। पिछले दिनों हाल ही में पिछले सप्ताह एक चक्रवाती तूफान का प्रभाव गाजीपुर में ज्यादा हुआ, अतिवृष्टि हुई, धान की फसलें लगभग 90% नष्ट हो गई हैं, सब्जी की फसलें 100% नष्ट हो गई हैं, किसान त्राही कर रहा है। ऐसे में आप क्या सरकार से मांग की है? देखिए, सरकार को इस जो चक्रवात आया है मेंथा, इसमें किसानों को 100% जो उसकी क्षति हुई है उसका लाभ देना चाहिए, लेकिन अब तक कोई इस प्रकार का प्रदेश सरकार से निर्देश जारी नहीं हुआ। यहाँ लोकल स्तर पर हमने जिलाधिकारी से बात की और एसडीएम से भी बात की, तो जो उनका निर्देश है वो निर्देश इस प्रकार से है कि वो हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम किसानों के हितैषी हैं। अगर आप हितैषी हैं तो क्यों नहीं किसानों को आप लाभ दे रहे हैं? किसानों का इतना बड़ा नुकसान हो गया, जो धान की फसलें हैं, जो आलू की फसल है, जो सरसों की फसल है या दलहनी की फसल है, काफी नुकसान हो गया है। लेकिन अब तक कोई ऐसा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ कि किसान त्राही कर रहा है। एक किसान अपने खेत में गया रसूलाबाद का, वो अपनी फसल को जब देखा तो देखने के बाद छटपटाने लगा और वहीं गिर गया और वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। दुर्भाग्य से उसका पीएम नहीं करा पाए लोग, लेकिन आज किसानों की हालत बस से बदतर हो गई है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं कर रही है। इसलिए मैं किसानों की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करूंगा कि किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई और तुरंत निर्देश करने का काम करें। जिससे किसानों पे चर्चा हो रही है, तो कह रहे हैं जिन किसानों का फसल बीमा हुआ
उनको लाभ मिलेगा, और जिनका नहीं हुआ गरीब आदमी को उसका क्या? ये सरकार की जिम्मेवारी है। फसल बीमा कराना सरकार की जिम्मेवारी है। माननीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय नेता जी जब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब तक किसानों को लाभ देने का काम किए। क्या हम कंपनियों पर आश्रित हो गए हैं? कंपनी अगर देगी तभी हम देंगे। प्रदेश का इतना बड़ा खजाना है, और खजाना है तो आप क्यों नहीं किसानों को दे रहे हैं? श्रद्धेय नेताजी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी दोनों अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों को भरपूर लाभ देने का काम किए थे। अगर वो इस समय मुख्यमंत्री होते माननीय श्री अखिलेश यादव जी, तो मैं समझता हूं किसानों को तुरंत उसका लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे ये मुख्यमंत्री हैं जो किसानों से इनका कोई वास्ता, कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए अब तक इनका न कोई बयान है न कुछ है। ये संवेदनहीन लोग हैं। धन्यवाद।